नमस्कार, जी राजस्थान पर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा और मेरे साथ लगातार आप देख रहे हैं कर्नाटक चुनाव की महा कवरेज। इसी सवाल के साथ कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन है। आपको जानकारी दें कि काउंटिंग लगातार चल रही है, रुझान लगातार सामने आते जा रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 224 सीटों के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है और शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे चल रही है। कुछ ही घंटों में कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। वोटों की गिनती लगातार चल रही है, काउंटिंग प्रक्रिया चल रही है और जी राजस्थान पर नतीजे लगातार आपके सामने। और देखिए आंकड़ा इस वक्त जो दिखा रहा है, वो आंकड़ा जो बता रहा है वो ये कि कांग्रेस 114 सीटों पर, बीजेपी 78 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस ने पार कर लिया है, 113 बहुमत का आंकड़ा है और 114, अब देखिए 113 पर, फिर से 113 पर कांग्रेस आ चुकी है, यानी बहुमत पर पहुंच चुकी है कांग्रेस। अब से कुछ देर पहले 114 ही आंकड़ा था, अब 113 पे आंकड़ा आ चुका है, यानी कि बहुमत तक कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है। और बीजेपी की बात कर ली जाए तो 79 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है, जेडीएस 26 पर लीड कर रही है। तो ये टैली इस वक्त आपके सामने और रुझान जो सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस अभी बीजेपी से आगे चल रही है। बहुमत देखिए फिर से टैली अपडेट हो चुकी है, 114 आंकड़ा पहुंच चुका है, बहुमत के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और काफी बड़ा मार्जिन आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी करीब 78 बीजेपी के पास से, यानी करीब करीब ये जो रेशो दिखा रहा है वो 30 तक का जो मार्जिन है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है और जेडीएस 26 पर जेडीएस नजर आ रही है। अब सवाल यही है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी। फिलहाल जो कांटे की टक्कर नजर आ रही है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। और एक ग्राउंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, समर्थकों का जुटना शुरू हो चुका है और समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। खास तौर पर कांग्रेस की मैं बात कर रही हूं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई कांग्रेस के रणनीतिकार लगातार सक्रिय हैं। प्रत्याशियों को कर्नाटक से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल हैदराबाद ले जाने की सूचना मिल रही है। छत्तीसगढ़ या राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है विधायकों को, क्योंकि कांग्रेस काफी आश्वस्त नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर है, कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए सभी विधायक प्रत्याशियों को कर्नाटक से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी और फिलहाल हैदराबाद ले जाने की सूचना सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। तो कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बढ़त के साथ कांग्रेस के रणनीतिकार सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रत्याशियों को कर्नाटक से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है और फिलहाल हैदराबाद ले जाने की सूचना ये सामने आ रही है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समर्थकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समर्थक खासा उत्साहित, क्योंकि समर्थकों को भी अब कहीं ना कहीं विश्वास हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। रुझानों में तो फिलहाल अभी यही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ या राजस्थान विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है, काउंटिंग चल रही है। कांग्रेस को मजबूत बढ़त मिलती हुई, कांग्रेस के रणनीतिकार भी सक्रिय हो चुके हैं बढ़त के साथ साथ, और सभी विधायक कर्नाटक से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी विधायकों को चल रही है। तो पहले हैदराबाद और उसके बाद छत्तीसगढ़ या राजस्थान विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। आइए सीधा रुख कर लेते हैं, सहयोगी शशि मोहन शर्मा का मेरे साथ मौजूद हैं। शशि मोहन, जानकारी मिल रही है कि विधायकों को हैदराबाद या फिर राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने की जानकारी, यानी कुल मिलाकर ये कि कांग्रेस पार्टी अब आश्वस्त है कि जीत पक्की, इसी के चलते ये शिफ्ट करने की तैयारी। देखिए कांग्रेस जीत को लेकर के तो आशान्वित है ही मनीष शर्मा, लेकिन आप ये भी देखिए कि इससे पहले भी कांग्रेस के साथ में परेशानियों की स्थिति हो चुकी है। पिछली बार गोवा चुनाव था, पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आई थी, लेकिन ना कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया और ना विधायकों को कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इसमें पार्टी एहतियात बरत रही है, सावधानी के तौर पर विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी है, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग की अगर कोई आशंका है तो उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। दरअसल पार्टी इस चीज को लेकर के आशंकित है कि अगर कांग्रेस के कुछ विधायकों को किसी तरीके से कन्विंस करके, चाहे धन बल के दम पर या बाहुबल के दम पर या किसी और दबाव के अंदर कहीं तोड़ नहीं लिया जाए, उनको दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर दिया जाए, इसलिए पार्टी सारे प्रत्याशियों को एक जगह बुला रही है
उनमें से फिर जो जीतेंगे उनको एक रख दिया जाएगा, जो प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाएंगे उनको फ्री कर दिया जाएगा, और फिर पार्टी अगर सिंगल लार्जेस्ट या बहुमत में आ रही है तो फिर जैसा कि रुझान दिख रहे हैं तो उस बात में दावा किया जाएगा सरकार बनाने का, और सरकार बनाने का दावा पेश होने तक और शपथ ग्रहण पर इसी तरीके से विधायकों को पार्टी सुरक्षित जगह पर अपनी संपर्क में, अपनी कह सकते हैं कि कस्टडी में रखेगी, और पार्टी की कोशिश यही कि सरकार मजबूती से बनाई जाए। जैसा कि अभी रुझान मिल रहे हैं, लगभग बहुमत के करीब कांग्रेस दिख रही है, और जो रुझान तकरीबन 11:30-12 बजे तक आते हैं वो नतीजों में बदलते हैं। ऐसी आमतौर पर परिपाटी रही है, धारणा रही है, क्योंकि उसके बाद में ज्यादा नतीजों में बदलाव नहीं होता है। जी, शशि मोहन शर्मा ने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा किया। शशि मोहन शर्मा, आपसे ये जानना चाहूंगी, पहली बात तो ये कि पहले ये कहा जा रहा है कि पहले हैदराबाद या तो लेकर जाया जा सकता है या फिर उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम सामने आ रहा है। तो अगर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, हैदराबाद, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि हमने देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक में मौजूद रहे, रैली, चुनावी जनसभा, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से की गई है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जादूगर की जादूगरी कर्नाटक में चल गई। देखिए, ये बात सही है कि राजस्थान की योजनाओं का असर दिखा है, और इसी कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वहां स्टार प्रचारक बनाया गया था। राजस्थान में जिस तरीके से महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों को गारंटी दी जा रही है, योजनाओं के लाभ की 10 योजनाओं का फायदा दिया जा रहा है, उन योजनाओं की मिसाल कर्नाटक के चुनाव में भी मुख्यमंत्री की तरफ से पेश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि वो अमित शाह और मोदी को चुनौती देते हैं कि किसी भी राज्य के चुनाव वो स्थानीय मुद्दों पर लड़कर बताएं। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर जो बीजेपी की रणनीति थी उसको चुनौती दी, और इसका असर काफी हद तक कर्नाटक के चुनाव में दिख भी रहा है। जो मोटे तौर पर रुझान आ रहे हैं वो देखिए 224 का फिगर है बहुमत सरकार का, और 113 में सरकार बन जाती है। ऐसी सूरत में पार्टी की कोशिश यही है कि विधायकों को सुरक्षित जगह पर ले जाए, और जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान से लगता है कि कांग्रेस की जो गारंटी की योजना थी, जो कांग्रेस ने अलग अलग गारंटी दी अपने घोषणा पत्र के जरिए, उस गारंटी ने लोगों के मन में असर दिखाया है, लोगों को अपील की है, और उसके नतीजे अब चुनावी रुझान के रूप में आ रहे हैं, और हो सकता है यही रुझान नतीजों में भी कन्वर्ट हो जाए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं शशि मोहन शर्मा, और हम लगातार तस्वीरें भी इस वक्त दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ शशि मोहन, आप बने रहिए। और ये हम देखिए ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, इसमें आप देख पाएंगे इससे पहले भी एमपी गुजरात के कांग्रेस विधायक लाए गए थे राजस्थान। दिल्ली रोड के होटल में वाड़ाबंदी दरअसल उन विधायकों की गई थी, और सीएम गहलोत और कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी सुरजेवाला का अच्छा तालमेल है। सुरजेवाला पहले भी देख चुके हैं गहलोत का रणनीतिक कौशल, और ऐसे में राजस्थान लाया जा सकता है। यहाँ विधायकों को जानकारी सामने आ रही है। सहयोगी शशि मोहन लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशि मोहन, यहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ रणदीप सुरजेवाला को, और ये लगातार कहा जाता रहा है कि सुरजेवाला को जो गहलोत का रणनीतिक कौशल है उस पर खास भरोसा है, और उसी भरोसे का नतीजा इस वक्त हम कर्नाटक के रुझानों में देखते हुए यहाँ बन रहा है। शशि मोहन, देखिए, सुरजेवाला कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रभारी हैं, और इस नाते पार्टी के बड़े फैसले उन्हीं को लेने हैं। अशोक गहलोत जहां तक उनके तालमेल की या रणनीतिक कौशल की बात है, तो 2020 के समय जो प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के समय रणदीप सुरजेवाला ने नजदीक से अशोक गहलोत का रणनीतिक कौशल देखा है, किस तरह विधायकों को सुरक्षित रखा गया, चाहे यहाँ फेयरमाउंट होटल में रखा गया हो या जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में रखा गया हो, किस तरीके से विधायकों की शिफ्टिंग करनी है, वहां तक सारी जरूरी जो इंतजाम है उनके सुरक्षा के, और उन तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंच सके इस चीज के। तो इन सब बातों के ऊपर फोकस किस तरह किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, देखा है, और यही कारण है कि संभावना यही जताई जा रही है कि कर्नाटक के विधायकों को और कांग्रेस के प्रत्याशियों को राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है। राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है। शशि मोहन शर्मा, तो सूत्र क्या बता रहे हैं? राजस्थान अगर शिफ्ट किया जा सकता है तो कहां पर ठहराया जा सकता है इन विधायकों को? ऐसी कोई जानकारी आपके पास, ये अपडेट? देखिए, दिल्ली रोड पर 2-3 बड़े बड़े होटल हैं जहां पर 100 से ज्यादा कमरों की व्यवस्था भी है, और सुरक्षा के लिहाज से भी उन होटल को उचित और मुफीद माना जा सकता है। फेयरमाउंट होटल है आमेर में, इसके साथ में जो ग्रीन रिसोर्ट है
शशि मोहन, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, मैं बीच में रोक रही हूँ, माफी के साथ, और अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस बीच हम दर्शकों को बड़ी अपडेट पहुंचा दें। ये बड़ी अपडेट है, कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल है। ये बड़ी अपडेट है, कल चुना जाएगा विधायक दल का नेता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, जश्न का आलम है। मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में मौजूद हैं और कांग्रेस नेता बना रहे हैं रणनीति, कांग्रेस नेता रणनीति बना रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। शशि मोहन, बात पूरी कीजिए। शशि मोहन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। खड़गे मौजूद हैं बेंगलुरु में, कांग्रेस नेता रणनीति बना रहे हैं। चलेगी जब तक विधायक दल में नेता चुन नहीं लिया जाता है। किस खेमे से कितने विधायक जीत कर आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, और सीटें कितनी आती है। अगर 114-15 के आसपास है तो ये मान के चलिए सीधा रवैया बनेंगे, और अगर 130 के आसपास कांग्रेस चलने जाती है तब डीके शिवकुमार का दावा ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो देखिए 130 पर है तो सिद्धरामैया, और 130 के पार पहुंचती है तो डीके शिवकुमार बन सकते हैं चेहरा। ये बड़ी जानकारी रवि त्रिपाठी साझा कर रहे हैं कि अगर 130 तक पहुंचता है आंकड़ा तो सिद्धरामैया, और 130 के पार पहुंचता है तो डीके शिवकुमार का नाम सामने आ सकता है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद और हर जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट जी राजस्थान पर आपके सामने।